हिप रिप्लेसमेंट यूजुअली हम उन पेशेंट्स में करते हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा होती है। बहुत तरह तरह के रीजंस होते हैं जिनके लिए हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है, लेकिन आज जो हम आपको केस दिखाने वाले हैं वो हिप रिप्लेसमेंट है एक 19 ईयर ओल्ड मेल में। ये बच्चा, ये जो यंग अडल्ट है 19 ईयर्स का, जब ये 9 महीने का था तो इसके कूल्हे में इन्फेक्शन हुआ था राइट हिप के अंदर, और उस वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका जो हिप है वो डिस्ट्रॉय हो गया। ये इंडिया के नहीं है, ये एक फॉरेनर है। जब ये मेरे पास में आए थे तो इनका ये वाला पैर छोटा था और इनको चलने में बहुत कठिनाई थी। ही वॉज ओनली 19 बट वो बेयरली कुछ कदम चल सकता था। तो जैसे आप इस एक्सरे में देख रहे हैं, इनका जो राइट हिप है वो डेवलप्ड नहीं है। जैसे लेफ्ट हिप में आपको एक कप नजर आ रहा है, एक बॉल नजर आ रही है जो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा है, उस प्रकार से आप देखेंगे राइट साइड में ना तो सॉकेट है ना बॉल उस सॉकेट में बैठी हुई है, और वो डिफॉर्म भी है और ये पूरा फूला ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ है। सो इसे बोलते हैं डिस्प्लास्टिक हिप। इस पेशेंट में पेन इतना था कि ये चल नहीं पा रहे थे, तो हमारे पास में हिप रिप्लेसमेंट के अलावा ऑप्शन नहीं था। लेकिन क्योंकि ये हिप 9 महीने की उम्र से बढ़ा ही नहीं, तो इसकी जो अनाटमी है वो बड़ी ऑल्टर्ड थी, और इस अनाटमी के चलते इनकी जो स्टेम है, जो आपको फीमर जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत पतली थी, और इनका जो सॉकेट एस्टिबुलम जिसको हम बोलते हैं वो बना ही नहीं था। ये मेरे ख्याल से हमारी प्रैक्टिस का, किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन की प्रैक्टिस का टफेस्ट पॉसिबल केस होता है, क्योंकि इसमें इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है, और इतने सारे चीज़ें हैं जो ऑपरेशन के दौरान बिगड़ सकती हैं कि इसमें हमें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना के चलना होता है। और ऐसे हिप रिप्लेसमेंट्स में हमको प्रिपेयर करना होता है अलग अलग तरह के इम्प्लांट के साथ में। तो इन पेशेंट के अंदर हमने जो सर्जरी करी उसमें हमने बहुत ही एक छोटा मेटल का कप इनके ओरिजिनल सॉकेट की जगह लगाया है। ये बहुत ही कम अवेलेबल होता है, एक ही कंपनी है जिसके अंदर इतने छोटे कप्स अवेलेबल होते हैं, और उस कप को हमने अनसीमेंटेड तरीके से लगाया, इसको हमने स्क्रू के साथ फिक्स किया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर जो स्टेम है, जो फीमर है, इनकी थाई की बोन है, इसको हमने काट के 2 सेंटीमीटर छोटा किया हुआ है। जो आपको एक बीच में लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से हमने हड्डी को 2 सेंटीमीटर छोटा किया है। इसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रोकैंट्रिक शॉर्टनिंग। और इसमें जो हमने स्टेम डाली है, इसकी खास बात ये होती है कि ये स्टेम किसी भी डायरेक्शन में घूम सकती है। आमतौर पे ऐसे जो कूल्हे होते हैं उनके अंदर रोटेशनल डिफेक्ट भी होता है, वर्जन का डिफेक्ट भी होता है। तो रोटेशन के डिफेक्ट या वर्जन के डिफेक्ट को सुधारने के लिए हमें ऐसी स्टेम चाहिए जो एक स्लीव में जाके पूरा 360 डिग्री घूम सकती है, और इस स्टेम को हमने इस पेशेंट में इस्तेमाल किया है। ये वीडियो है उसी पेशेंट का जो पूरा अच्छे से पैर पे वजन दे के चल रहे हैं, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी।